हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हो, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 6 लेक्चर तक डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन भी बच्चों ने वो 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं सबसे पहले वो लेक्चर्स देखिएगा बेटा, है ना। और चैप्टर 2 से पहले चैप्टर 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर? हाँ बेटा, एक सीक्वेंस में चलना जरूरी है, आप समझ गए, सीक्वेंस में चलना जरूरी है बेटा, है ना। सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम है ना। स्टेप बाय स्टेप, है ना, आपको चलना चाहिए। आपको क्या, हर किसी को स्टेप बाय स्टेप चलना ही चाहिए, और जो देखिए लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आपने वो बहुत फेमस कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली, है ना। तो कछुआ स्टेप बाय स्टेप चलता रहा, लेकिन खरगोश कभी फदक के वहाँ, कभी फदक के वहाँ, फिर तक थका के सो गए। तो रेस कौन जीता? कछुआ, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में चल रहा था। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए। यस सर, मुझे लाइक नहीं करना है बेटा, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चलिए बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा मुझे लाइक करोगे तो। ठीक है, चलिए। भाई घर पे मैडम भी तो है, घर में जाने नहीं देंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और क्या। चलिए बेटा, ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, चलिए। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है? इन दिस सेक्शन वी शैल लर्न हाउ टू ऐड टू रियल फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि हम फंक्शन का एडिशन कैसे निकालेंगे, यानी एफ प्लस जी ऑफ एक्स करें तो हमें क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन का एडिशन क्या हुआ वो हम निकालेंगे। दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन क्या हुआ? अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मीनिंग होता है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है बेटा, है ना, माइनस की जी ऑफ एक्स। फिर अगर हमें प्रोडक्ट डिफाइन करनी है दो फंक्शन की, तो ये एक्स जबरदस्ती एक्स, ये एक्स जहां भी जाता है वहीं एफ इंटू जी एक्स, तो क्या हो जाएगा बेटा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? और अगर आपको डिवीजन देखना है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स वुड बी नॉन जीरो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का मतलब है कि हम फंक्शन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे उनको डिवाइड करेंगे, है ना। तो वो ये बेटा जो बचपन में सीखा था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी अब ये है, वहाँ नंबर्स का सीखा था, यहाँ फंक्शन का सीख रहे हैं। बात बस इतनी सी है ना। तो बात समझ में आई? ये एडिशन के लिए हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए, प्रोडक्ट के लिए और डिवीजन के लिए। तो subtract a real function from another, multiply a real function by a scalar, scalar mean any real number, है ना, implies two real function and divide the function। तो यहाँ पर हमने एडिशन के बारे में बताया कि let f x to r and g x to r be any two function x सबसेट है r का, then define f plus g x to r by this relation। वो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि f प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ऑफ कोर्स डोमेन के एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि हमने एलिमेंट डोमेन के, ये भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, अगर हम डोमेन ये वाला लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो बेटा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, जो कि हम ये चारों बात ही मैथ्स में सीखते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऑफ नंबर्स। यहाँ फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन।
बात समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इशू बेटा, एनी इशू? यस सर, समझ आ गया, समझ में आ गया ना। एलजेब्रा ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है? जैसे एलजेब्रा ऑफ लिमिट, तो वहाँ लिमिट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसका भी एलजेब्रा आ गया मतलब वहाँ पर हम ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करना चाह रहे हैं। बात समझ में आई? इतनी सी बात आपके मन मंदिर में बैठी या नहीं बैठी बेटा? बैठ गई? चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं ये बातें बैठ गई होंगी, और जो अभी थोड़ी बहुत रह गई है उसको एग्जाम्पल से बैठा देंगे बेटा। पहले सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं ना, सब्ट्रैक्शन की। लेट एफ एक्स टू आर एंड जी एक्स टू आर बी टू रियल फंक्शन where x is the subset of r, then we define f of minus g such that x to r by this f of minus g of x equal to f of x minus gx for all x belongs to x. चलिए x multiplication by a scalar. Let f x to r be a real valued function and alpha be a scalar. Here by scalar means any real number. हमने बताया था स्केलर की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? रियल नंबर की. Then the product of alpha into f is a function from x to r defined by alpha of f into x. यानी कि हम ये कह रहे हैं alpha of f of x equals to क्या हो जाएगा? alpha into f of x for all alpha belongs to real number. बात समझ में आ रही है? अल्फा क्या आपका रियल नंबर है. क्लियर? ऐसे बेटा प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर, द प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल नंबर एफ एक्स टू आर एंड जी एक्स टू आर इज ए फंक्शन. तो उनका प्रोडक्ट एफ इंटू जी एक्स टू आर इज डिफाइंड बाई एफ इंटू जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. ये हम बता चुके हैं. ठीक है, एनी इशू बेटा? नहीं 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 नहीं. ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे कोसेंट, कोसेंट मतलब डिवीजन. लेट एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर वेयर एक्स इज द सबसेट ऑफ आर, देन द कोसेंट ऑफ एफ बाय जी डिफाइंड बाय एफ अपॉन जी is a function defined by f upon g x equal to f of x upon gx provided gx should be non-zero and x belongs to x. बात समझ में आई? तो बात समझ में आई. एलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है? एलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि दो फंक्शन का सम क्या होगा, डिवीजन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ये सब कुछ एलजेब्रा हमें बताता है. एनी इशू बेटा? मजा आ रहा है? किसी को कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? सब कुछ बढ़िया? आश्वस्त हैं आप सभी लोग? अगर आश्वस्त हैं तो चैट बॉक्स में मुझे चैट करके बताएं. वाई लिख के भेज दीजिएगा बेटा, वाई लिख के. ठीक है, यस सर, आश्वस्त हैं, आश्वस्त है. ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है. मैं नहीं बता रहा हूँ इसका, हमेशा वही सोचते हो. तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, हद से गुजर जाना है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. बात समझ में आ रही है? ये हमारी हद है, ये हमारी हद है. ये रहा एग्जाम्पल, ये कैसा एग्जाम्पल है बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स. मैं यहाँ पर शायद ये थोड़ा सा इसको पिलर हो गया है बेटा, फिर भी चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो यहाँ पर हमारा फंक्शन है कि लेट ब्लैक हुआ ले लेते हैं. लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 2 ऑफ एक्स प्लस 1. बात समझ में आ रही है? बी टू रियल फंक्शन. तो उसका हमें सम डिफरेंस और प्रोडक्ट की बात करनी है. तो अगर हम सम निकालेंगे तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स. और एफ एक्स क्या आपका? एक्स स्क्वायर, जी एक्स 2x प्लस 1. ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. अगर कुछ नहीं दे रहा तो डोमेन क्या होता है हमारा? आर ही होता है. बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात समझ में आई या आपको नहीं आई? केवल दो फंक्शन को उठा के ऐड करना है, दो फंक्शंस को उठाकर केवल ऐड करना है. बात समझ में आ रही है? यस सर,
यस सर, ठीक है बेटा। दूसरा, इसका हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स, सब्ट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, क्लियर। एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 2x माइनस 1, 4 और x बिलोंग्स टू। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्लियर। आइए जरा प्रोडक्ट देखते हैं बेटा, प्रोडक्ट देखते हैं कैसे इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है, शुरुआत है, शुरुआत हमेशा चुटकुलों से होनी चाहिए, चुटकुले है ना, चुटकुले। थर्ड, एफ इंटू जी ऑफ एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स कितना आपके पास एक्स स्क्वायर, जी एक्स कितना है 2x प्लस 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, मज़ा आ रहा है। और बच्चों को भी मज़ा आ रहा है या ये अकेले ही मज़ा लूट रहे हैं? नहीं सर, सभी को मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इससे मतलब इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है ना। चलिए फोर्थ देखते हैं बेटा, इसका डिवीजन कैसे करेंगे। डिवीजन देखिए बेटा, है ना, डिवीजन। जब आप डिवीजन करने जाएंगे तो हम पेनुआ का कलर हुआ चेंज कर लेंगे। तो फोर्थ है कि एफ अपॉन जी ऑफ एक्स निकालना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। बात समझ में आ रही है? और एफ एक्स कितना है आपके पास, एफ एक्स है सर एक्स स्क्वायर, जी एक्स है 2x प्लस 1, प्रोवाइडेड 2x प्लस 1 शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी 0। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन के चारों ऑपरेशन, उसके एडिशन के बारे में सीखा, उसके मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा, एक सेकेंड में चल रहे हैं, एडिशन के बारे में सीखा, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने डिस्कस कर ली। क्लियर बेटा? हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देख सकते हैं बेटा, ये लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इससे ले लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अगर बात ही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई भी अल्फा टाइम्स ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो अल्फा इंटू एफ एक्स कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर हो गया। अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो आर से आता रहे यहाँ डालते रहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फंक्शन आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गए हैं वो जिसका था इंतजार, जिसका था इंतजार, यानी क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन फंक्शन होगा। यानी कि एक बात तो ध्यान से समझ में आती है कि हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है ना। गिव ए रीजन इफ इट इज ए फंक्शन, वो रीजन बताना है कि वो फंक्शन है तो क्यों है, अगर वो फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज की भी बात करनी है। तो मैंने बताया था जब भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करते हैं तो जो ऑर्डर्ड पेयर में बेटा, ऑर्डर पेयर में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो किसको बताता है, डोमेन को। क्या बताता है वो, डोमेन को। और जो सेकंड एलिमेंट होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको बताता है, रेंज को। बात समझ में आ रही तो बोलिए हम, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसके जरा डोमेन लिख लेते हैं, डोमेन और रेंज। तो डोमेन में 2 5 8 11, 2 5 8 11, रेंज में 1 1 1। ठीक है, चलिए
तो अब देखिए 2 कहाँ पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 5 कहाँ जा रहा है, 1 पे, 8 कहाँ जा रहा है, 1 पे, और 11 कहाँ जा रहा है, 1 पे। आइडेंटिटी फंक्शन की तरह हो गया, है ना। तो ये शानदार फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है ना। 2 1 के साथ यूनिक इमेज, 5 1 के साथ यूनिक इमेज, 8 1 के साथ यूनिक इमेज। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि ये फंक्शन कब नहीं होगा। बात समझ में आई बेटा? यहाँ पे ये फंक्शन हो गया, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन हैज द यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट कोडोमेन में यूनिक इमेज रखना चाहिए, यूनिक एक। बात समझ में आ रही है? ये हमने डिस्कस किया फर्स्ट। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड का डोमेन लिखिए जरा। सेकंड का डोमेन है सर, सेकंड का डोमेन, अच्छा इसमें और भी शायद एलिमेंट थे 14 17, तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ लिख ही देते हैं, चलो भैया, ताकि तनाव ना हो जाए, है ना। बच्चों को तनाव से बचाना है। 8 के बाद है 11, 11 के बाद है 14 और 17। तो ये 11 को हमने कर ही दिया था, 14 भी यहाँ पर जाएंगे और 17। बात समझ में आ गई? चलिए देखिए बेटा, इसका सेकंड पार्ट में लिखिए जरा डोमेन, और देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो सेकंड का डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट उठाइए तो कितना आ गया, 2। फर्स्ट एलिमेंट उठाए तो बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये आ गया 2। इसके बाद 4 6, 2 4 6, 8 10, 8 10, 12 14, 12 और 14। बात समझ में आ रही है? रेंज में देख लीजिए बेटा, रेंज में कौन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6 7। चलिए तो 2 यानी 1 पे गया, 4 2 पे गया, 6 3 पे गया, 8 4 पे गया, 8 5 पे गया, नो 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 प्रॉब्लम, चलो दोबारा से लिखना पड़ेगा बेटा। ज़्यादा खुश होना भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि बस पूछो ही मत, इतने खुश हो गए कि पूछो ही मत। लिखते हैं 2 1 नहीं 2 4 6 8, कितना बेटा, 2 4 6 8, छुटकू लिखता हूँ, 10 12 14, 10 12 और 14। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। खुशियाँ ही खुशियाँ। 2 1 पे गया, 4 2 पे गया, 6 3 पे गया, 8 4 पे गया, 10 5 पे गया, 12 6 पे गया। किसी को कोई टेंशन? एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज द यूनिक इमेज इन कोडोमेन। तो शानदार फंक्शन है, किसी को कोई प्रॉब्लम? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी, है ना। ए और बी क्या है, डोमेन और कोडोमेन है। इतनी सी बात समझ में आई? ये आपके मन मंदिर में बैठा, आपके मन मंदिर में बस गया या नहीं बस गया? बस गया सर, बस गया, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे ही बसाते रहिए। तो बताइए थर्ड का क्या होगा? थर्ड बताइए बेटा, थर्ड का जरा देखते हैं। थर्ड की भी चित्रकारी कर लेते हैं। थर्ड पे, थर्ड में तो 1 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है बेटा। 1 3 पे गया, और फिर यहाँ पे 1 5 पे भी गया, यानी अगर हम इसी को वैसे तो 1 3 पे भी गया और 1 5 पे भी गया, मतलब नॉट अ यूनिक इमेज, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये इसका डोमेन है, जो मैं इधर लिख रहा हूँ, जो इधर लिखा जाता है वो डोमेन होता है, और ये क्या बेटा आपका रेंज होता है। बात समझ में आ रही?
ऐसे छोटे छोटे लड्डू लड्डू से क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है जैसे चुटकुले मार रहे हो हम, चुटकुले। चलिए बेटा, ये सजा सजाया सॉल्यूशन, पका पकाया हलवा आपको खाना भी है और बांटना भी है। अरे ठीक है बेटा, ये पका पकाया पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हलवा है, ठीक है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हलवा है। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए और अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट भी करिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, बिल्कुल करोगे ना बेटा? यस सर, यस सर, ठीक है, गुड, थैंक यू बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस के मॉडुलस ऑफ एक्स एंड सेकंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है माइनस के मॉडुलस ऑफ एक्स। जब मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है? अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करें तो वी नो दैट मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स लेस देन 0। बात समझ में आ रही है? मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। मैंने बताया था बेटा, इससे पहले लेक्चर में मैंने मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एवरीथिंग, सब के डोमेन, रेंज, सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर हम मैं माइनस कर दूंगा तो माइनस के मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये हो जाएंगे एक्स इफ एक्स लेस देन 0। तो इसका ग्राफ देखोगे तो ये उल्टा हो जाएंगे भाई, मॉडुलस एक्स ऊपर था तो माइनस के मॉडुलस ऑफ एक्स नीचे आ जाएंगे, दैट इज। तो ये वाला फंक्शन बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइन है और x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइन है। तो डोमेन तो शानदार R है, डोमेन तो शानदार R है, ठीक है ना। डोमेन क्या है इसका? फुल R है, ठीक है। रेंज बता दीजिए जरा इसकी, रेंज बता दीजिए बेटा, रेंज क्या होती है? इसकी अगर रेंज की बात करें तो रेंज y एक्सिस पे मिलती है और वो क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज 0, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज 0, दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मजा आया? बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया। आंसर चेक करना चाहे तो हम कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज 0 इसका रेंज है और डोमेन कितना? फुल R है, पका पकाया हुआ है। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, यस सर। चलिए बेटा, अगर ऐसा है तो इसका सेकंड पार्ट के साथ मजा लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, खेलते हैं और हम खेलते उनके साथ हैं जिनके साथ मजा आता है ना। क्लियर बेटा? तो मैंने बताया था जब भी अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो तो अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट का डिफाइन होता है जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो? पॉजिटिव हो, अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब है कि भाई x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सर जब ये फंक्शन डिफाइंड तभी होगा जब ये अंदर वाली क्वांटिटी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि ये 0 के लिए डिफाइन होता है और पॉजिटिव, यानी अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो शुड बी नॉन नेगेटिव, नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स वगैरह आ जाएगा, है ना। चलिए, अगर ऐसा है तो फिर कैसा है? ये एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक तो था शायद, चलो जो भी है, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। आपने एक रिजल्ट हुआ पढ़ा होगा कि जो मॉड ऑफ एक्स होता है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है ना।
तो दिस इम्प्लाइज मॉड ले लीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3 हो जाएगा। मॉड लेते ही अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। और मॉड अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन ए। ये बेटा प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा? तो यहाँ से x शुड बी लेस देन 3 और -3, तो इसका मतलब जो x है वो बिलोंग करेगा -3 टू क्लोज 3। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी इशू? ठीक है, चलिए अब इसका बेटा रेंज निकाल देते हैं। तो रेंज का मतलब होता है कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। कहाँ से कहाँ तक वेरी करने का मतलब है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो मैं बेटा इसकी रेंज निकालता हूँ जरा। अगर मैं इसकी रेंज निकालूँ तो क्या होगी रेंज? रेंज क्या होगी बेटा? यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो अब ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, यानी एफ एक्स हैज मैक्सिमम, एफ एक्स हैज मैक्सिमम, और ये क्या लिख रहे हैं भाई, एफ हैज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा बताइए? जब x क्या हो जाए, 0 हो जाए, इफ x इक्वल्स टू 0। यानी जो fx की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, fx मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 9। x को 0 रखते हुए कितना हो जाएगा, 3। f मिन की बात करें, चलो मिन की बात कर लेते हैं। f मिनिमम, f मिनिमम f ऑफ x, ठीक है, और इसका हमें मिनिमम। तो मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब x क्या ले ले, x यानी अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 3 पे, यानी x इक्वल टू हम क्या रख दें, 3 मिनिमम। तो ये हो जाएगा बेटा मिनिमम इफ x इक्वल टू 3 रख दे, तो इसका मतलब f में मिनिमम कितना हो जाएगा, f ऑफ x मिनिमम कितना हो जाएगा। जैसे यहाँ 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट 9 माइनस 9 0, लड्डू आ गया। यानी कि हमें पता चला कि एफ एक्स मैक्सिमम 3 रख सकता है और मिनिमम 0 रख सकता है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बस इतना सा देखना है कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। कहाँ से कहाँ तक वेरी करने का मतलब है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने ये देखा बेटा ये मिनिमम कब हो सकता है, या पहले ये देख लेते ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये वाला जितना मिनिमम होगा, यानी x जब जब 0 होगा, ये जब जब 0 होगा, ये तब तब मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा है, ये मिनिमम कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, 3। सर 4 से क्या प्रॉब्लम थी, अगर बेटा मैं 4 रख दूं यहाँ, 4 रख दूं तो 4 का स्क्वायर 16, 9 माइनस 16 नेगेटिव में चला जाएगा, वो डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो इसकी रेंज कितनी आ गई, एफ ऑफ एक्स किलो 0 to 3 और डोमेन है इसका -3 to 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से इसको करिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे अभी डिस्कस कर लेगा, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। चलिए क्लियर बेटा, एनी इशू? आगे बढ़ा जाए? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसकी रेंज, ये रहा इसका डोमेन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? सॉल्यूशन साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल टू कितना है, 2x
2x माइनस 5 है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट। इसको तो कोरिया की छोरी भी कर देगी, कोरिया की छोरी कर देगी ना। बस x की जगह 0 रखना है। 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, आंसर इज माइनस 5। बात समझ में आ रही? तो हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा। सेकंड में क्या करना है? सेकंड में सर F7 लो जी, x की जगह 7 डाल दीजिए, 7 टू जा 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 इज 9। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही तो बोलिए। थर्ड देखिए बेटा, अब तो इसको कर ही लीजिए। जिसने भी नहीं किया है उसको फेंक के मारूंगा थप्पड़, उसको मारूंगा फेंक के थप्पड़। हाँ, नहीं तो ये आ गया -11। दिस इज द लड्डू क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा ही हलवा था, फिर भी हमने उस हलवा की रेसिपी यहाँ पर बना के दी आपको। हलवा की रेसिपी। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन the function t which maps the temperature in degree Celsius in the degree Fahrenheit। ये फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा ना। तो कह रहा है t ऑफ 0 की वैल्यू निकालिए बेटा। अरे क्या मजाक कर रहे हो? t ऑफ 0 क्या गिवन है? जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन दैट, चलो क्यों नहीं रहे, क्यों नखड़े कर रहे हो भैया। गिवन दैट, क्या गिवन है कि t ऑफ c इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। अब ये कह रहा है t0 तो c की जगह 0 जमा दीजिए। 9 मल्टीप्लाई 0 प्लस 32, तो कितना गया? ये तो लड्डू ही हो गए, आंसर कितना आ गया? 32। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, इस लड्डू को हम यहाँ पे कर देते हैं ना, तो ये कितना आ गया बेटा? 32। ये हमने डिस्कस किया बेटा इसका फर्स्ट पार्ट। जल्दी से इसका सेकंड पार्ट बता दीजिए मुझे, जल्दी से इसका सेकंड पार्ट मुझे बता दीजिएगा बच्चों मुझे इसका सेकंड पार्ट बता दीजिएगा। सेकंड पार्ट बताइएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो देखिए सेकंड पार्ट इसका इधर देख लेते हैं। सेकंड पार्ट t ऑफ 0, t ऑफ 28, वाओ, t ऑफ 28 है ना, t ऑफ 28, तो क्या हो जाएगा बेटा? 9 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 5 प्लस 32। कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है बेटा। थर्ड देखिए बेटा, थर्ड t ऑफ -10, 9 ऑफ -10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। कैलकुलेशन इन योर हैंड, ठीक है। बाकी फोर्थ में क्या पूछा है? TC इक्वल टू 212, तो C की वैल्यू, अच्छा, द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल टू 212। TC टिकट ट्रांसफर है क्या? टिकट ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC है तो 212 है, 9C अपॉन 5 प्लस 32। ये कितना हो जाएगा बेटा? 212 माइनस 32, 9C5। अपने आप कर लीजिएगा, है ना, ये होमवर्क आपके लिए है ना, कैलकुलेशन है जस्ट। ठीक है बेटा, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन हमने शानदार जमा के सॉल्यूशन, मज़ा ही आ जाए, बच्चे खुश हो जाए, बच्चे खुशी के मारे नाच रहे हैं। खुशी के साथ मत नाचना बेटा,
खुशी के मारे जरूर नाच लेना, ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? क्लियर, एनी इशू? देख लीजिए इसको पूरा। आगे बढ़े, देख लिया, घूर लिया, चलिए नेक्स्ट आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके 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 सर, ओके सर। चलिए, तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं, हमें सभी में रेंज निकालनी है। ओके ओके, जो आपका फंक्शन है वो क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x ग्रेटर देन 0 है। मजा ही आ जाए, मजा ही आ जाए कि यहाँ पर क्या है बेटा? x ग्रेटर देन 0। जब भी किसी फंक्शन की रेंज निकालनी होती है ना, एक मेथड होता है बेटा इनसाइड आउटसाइड मेथड। क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, उन कंडीशन की हेल्प से वो फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि वो फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ माइनस एक्स लेस देन 0। खुशी के साथ कह पाएंगे भैया? वैसे नहीं कह पाएंगे, हम खुशी के साथ ही कह पाएंगे, है ना? अगर ऐसी बात है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा? तो माइनस ऑफ 3x भी लेस देन 0 रहेगा। अब आप देख रहे हो 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मेरे फंक्शन में 3 भी था। अब हमारे फंक्शन में 2 भी बैठा है, अगर 2 बैठा है तो 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 ऑफ माइनस 3x इज लेस देन 0 प्लस 2। दिस इम्प्लाइज ये हमारा शानदार फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2। यानी मैक्सिमम ये फंक्शन 2 तक जा सकता है, मिनिमम कहीं तक भी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी टू ओपन टू है। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। बात समझ में आई बेटा? इस फंक्शन की रेंज समझ में आई, है ना? तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस आ गया माइनस इन्फिनिटी टू 2। देखिए क्या आ रही है, या माइनस इन्फिनिटी टू 2 इज द आंसर। क्लियर बेटा, एनी इशू? ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़ते रहिए और हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? सेकंड क्वेश्चन बता दो मुझे जल्दी से। थाड़े वास्ते दे देंगे जान वे, थाड़े वास्ते ये दिल है कुर्बान रे, थाड़े वास्ते। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 2, x belongs to real number। ठीक है सर, गाना तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा गाना तो अच्छा ही है पर इसे गाने में ही रखना, किसी को दे ही मत देना जाओ, है ना? हाँ, कुछ चीज़ें कही जाती है मानी नहीं जाती, समझ में? हाँ, समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ये बच्चे हैं आजकल के हाई टेक, समझ जाते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ से एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि सर ये जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ऐसा है तो 2 ही तो लाना है, तो दिस इम्प्लाइज 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, यानी एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम कहीं तक भी जाए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की रेंज क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गई? क्लोज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि भाई कह रहा है मिनिमम ये इतना है, मिनिमम 0 तक, तो मैक्सिमम पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम कितना ही जाओ, इन्फिनिटी जाओ, इन्फिनिटी जाओ या कुछ भी जाओ, तो 2 से इन्फिनिटी देखो क्लोज।
अरे वाह, वाओ प्रेम सर, वाओ, मजा आ गया बात में। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स तो बहुत ही आसान, एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ग्राफ मार दो इसका, ग्राफ मार दो और लाइन मार दो, ग्राफ में लाइन मार दो। ये क्या है बेटा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है, पूरी y एक्सिस को कवर कर रहा है, तो रेंज कितनी हो गई, रेंज इज शानदार आर, रेंज इज फुल आर। बात समझ में आई नहीं बेटा, बात समझ में आ रही तो बोलिए दो। क्लियर, एनी इशू किसी को बेटा? हाँ बेटा, इसकी रेंज फुल आर, रेंज कितनी होगी इसकी, फुल आर है, रेंज इक्वल टू फुल आर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। ये रहा इसका आंसर, रेंज इज फुल आर। ठीक है, ओके, सो दैट्स इज ओवर। क्लियर बेटा? तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 को भी कर लिया है कंप्लीट इसी के साथ। ठीक है बेटा, तो हमने काफ़ी इत्मीनान के साथ इसकी थ्योरी डिस्कस किया, ग्राफ डिस्कस किए, उनके डोमेन रेंज क्या होता है, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस किए, और हाँ, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।